बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी, आपका दोस्त, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब को आम लोग जैसा भी तसव्वुर कर रहे हैं, मैं तो इंतहाई गैर मामूली तसव्वुर कर रहा हूं। अगर देखा जाए तो आप देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक अरसे से ताल्लुकात जो है वो उस नौइयत के नहीं थे कि इसको आइडियल तसव्वुर किया जाए। लेकिन एकदम वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, इसके अलावा बड़ी तगड़ी टीम वज़रा की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ पूरी तैयारी के साथ सऊदी अरब पहुँचती है। और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो कि एयरपोर्ट आते हैं, एयरपोर्ट यानी जद्दा आते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करने। बात यहाँ से शुरू करें, इस्तकबाल करने ही नहीं आते बल्कि ख़ुद वज़ीर आज़म की गाड़ी ड्राइव करके शाही ऐवान में पहुँचते हैं और वहाँ पे कसरे इस्लाम यानी उस ऐवान में जद्दा में वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पे 1-on-1 मुलाकात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले से ही उस ऐवान में मौजूद होते हैं, यानी अस्करी और सियासी क़यादत पाकिस्तान की सऊदी अरब में मौजूद है, जो कि इंतहाई गैर मामूली ये दौरा है। अगर देखें तो वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल चलिए अपनी जगह पे, वज़ीर आज़म का मदीना शरीफ में नंगे पाँव यानी कि अकीदत में, एहतराम में, उस पाक धरती के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान बग़ैर यानी ना तो जूता था पाँव में और ना ही कोई शाही तर्ज, वज़ीर आज़म इमरान खान नंगे पाँव वहाँ पे चले। ये अकीदत का एक वज़ीर आज़म का एक तरीका है। चलिए ये भी अपनी जगह पे यकीनन काबिल इस्ताइश है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इस दौरे का जब मैं देखता हूँ मुश्तरका अलामिया, तो उसके बाद यकीनन मुझे सब समझ आ जाता है इस दौरे की अहमियत क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद के दरमियान जो मुलाकातें हुई वो 1-on-1 मुलाकातें हुई। जो एग्रीमेंट साइन हुए जो यानी शाही ऐवान में, उसमें भी जो पहला एग्रीमेंट था शेख रशीद और इसके अलावा जो सऊदी उनके हम मनसब हैं उनके दरमियान, तो उस मीटिंग एग्रीमेंट से पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अलग मुलाकात करते हैं। उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट होता है, फिर कमरे से निकाल दिया जाता है सबको। दोबारा शाह महमूद कुरैशी और जो उनके हम मनसब हैं वो जब एग्रीमेंट करते हैं तो कमरे से सब निकल जाते हैं। दोबारा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात होती है। और तीसरी जब कौंसल के हवाले से यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो कोऑर्डिनेशन कौंसल है उसका जब एग्रीमेंट होता है वज़ीर आज़म इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ, तब भी कमरा खाली होता है और तीनों बार वज़ीर आज़म इमरान खान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की 1-on-1 मुलाकात होती है। उसके बाद एग्रीमेंट होता है। तो ये इंतहाई अहमियत, तो चलिए एग्रीमेंट भी हो गए, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ शोबों में एग्रीमेंट हुए। एक जो प्लांटेशन के हवाले से था वो एग्रीमेंट अभी रह गया। लेकिन ख़ास बात क्या है इस दौरे की? ख़ास बात है, आप देखिएगा उम्मत मुसलमा को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, असल इस दौरे का मकसद ये था। एक तरफ यूरोप, एक तरफ हर तरफ लॉबीज़ हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान की क़यादत और सऊदी अरब की क़यादत है, इंतहाई दानिशमंदाना ये फ़ैसला है कि दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। जो उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस है, फ़िरकावारियत है, इंतहा पसंदी है, इसके साथ साथ दीगर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ होती हैं, गुस्ताखाना खा के जो है वो मगरिब की तरफ से, यूरोप की तरफ से कभी कभार ऐसे वाक़यात होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तकलीफ़ पहुँचती है हमें। पाकिस्तान में तो गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि पूरा पाकिस्तान बंद करने की तरफ नौबत आ गई थी। नाज़रीन, अब मैं गिनवाने लगा हूँ आपको वो 16 नुकाती अलामियाँ अपनी जगह पे। उसके अंदर अहम नुकात क्या हैं? मसला फ़लस्तीनियों का हक़ जो है, यरूशलेम फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इत्तफ़ाक़ हो गया है कि जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उसके मुताबिक ही उस मसले को हल किया जाए और फ़लस्तीनियों की आज़ादी की तहरीक की पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका तौर पर हमायत का ऐलान करते हैं और इयादा करते हैं इसमें, इस मुलाकात में, इस दौरे में। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे के दरमियान अफ़गानिस्तान के मसले की बात होती है, तो अफ़गान अमन अमल की
तारीफ़ होती है और अफ़गानिस्तान का अमन जो मसला है पुरअमन तरीके से हल होने की काविश जो है पाकिस्तान की तारीफ़ की जाती है वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इस सलामिया में। और पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर इस मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। जो सिलसिला चल रहा है इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, यानी मिलिट्री सलूशन नहीं बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गान तनाज़ा जो है पुरअमन तरीके से हल करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। नाज़रीन, अब चलते हैं मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं। LOC पर सीज़ फायर की हमायत की जाती है सऊदी अरब की तरफ से। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर का एक डेवलपमेंट हुई है, पेशरफ्त हुई है, दोनों ममालिक के दरमियान जो राब्ते हुए और उसके बाद सीज़ फायर पर इत्तफाक़ हुआ, सऊदी अरब उसकी तारीफ़ करता है। और मसला जो कश्मीर है, कश्मीरियों का हक़ खुद अरादियत, और जिस तरह हक़ खुद अरादियत फ़लस्तीनियों का, उसी तरह कश्मीरियों का हक़ खुद अरादियत पर भी इत्तफ़ाक़ हो जाता है। नाज़रीन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके साथ चलिए शाम और लीबिया की बात करते हैं। शाम और लीबिया में भी अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस मसले पे पाकिस्तान और सऊदी अरब उसकी हमायत का ऐलान करते हैं कि ये मसला फ़लस्तीन जो लीबिया और शाम का मसला है ये भी पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए, और वहाँ पे जो वाक़यात हो रहे हैं उसकी मज़म्मत, और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ जो पेशरफ्त हुई है कि उसके जो भी करारदाद है उसके मुताबिक इसको हल किया जाए और वहाँ अमन लाया जाए। नाज़रीन, ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसी तरह यमन के मामले पर जो सऊदी अरब के तनसीबात पर हमले होते हैं, दफ़ाई तनसीबात पर हमले होते हैं, और ख़ास तौर पे तेल की एक्सपोर्ट को उसकी खलल डालने के लिए मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे जाते हैं, और इसी तरह ख़तरात से दुचार किया जाता है सऊदी अरब के अमन को, इसकी मज़म्मत की जाती है, और यमन के मसले को पुरअमन तरीके से हल करने पर भी इत्तफ़ाक़ होता है। नाज़रीन, ये 4 से 5 अहम नुकात मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। फ़लस्तीन, मसला कश्मीर, अफ़गानिस्तान का मसला, शाम और लीबिया, इसके साथ साथ यमन, और साथ ही LOC पर जो कंट्रोल लाइन पर सीज़ फायर हुआ, तो ये इंतहाई गैर मामूली। और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान के वालिद शाह मोहम्मद सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, उनकी जो उम्मत मुसलमा को मुत्तहिद करने की कोशिशें हैं उनको वज़ीर आज़म सराहते हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जो तवानाई का शोबा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन का शोबा है, इसके अलावा साथ ही हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ एंटी जो मंशियात स्मगलिंग के हवाले से, न सिर्फ मंशियात बल्कि मंशियात का केमिकल जो है उसकी मुख्तलिफ ममालिक में स्मगलिंग के हवाले से भी एग्रीमेंट होता है कि मिलकर इस पर काफ़िशें की जाएंगी। जराइम की रोकथाम के लिए भी एग्रीमेंट हुआ। मुलजमान की सज़ा याफ्ता मुलजमान को एक दूसरे के मुंतकिली हवालगी का भी जो एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट अपनी जगह पे एक बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा था, वो उस पर कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर यह एग्रीमेंट अब कुछ दिनों बाद होगा, लेकिन ये प्लांटेशन के हवाले से। लेकिन वज़ीर आज़म ने जब मलिक अमीन असलम की तारीफ़ की कि ये इस मंसूबे के खालिक हैं, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के, तो वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनको बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया और कहा कि हम दोनों ममालिक मिल के 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा यहाँ भी है वहाँ भी है, एक दूसरे के साथ मिल के इस मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान अब ताल्लुकात फिर से बहाल हो गए। रोक सको तो रोको, ये मुझे जुमला याद आ रहा है। ताल्लुकात बहाल हो गए, ये फितरती ताल्लुकात हैं, जो दूरियाँ थी ये गैर फितरी थी। बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी उन शराइत को बनवाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, और साथ ही सऊदी अरब भी हमारे साथ भाईचारा और मोहब्बत की जो मिसाल है सऊदी अरब की, उसने भी आला मिसाल कायम की। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली है इस दौरे के बाद। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान आज उम्रा की अदायगी के बाद वापस आ जाएंगे। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी हुई, किस शान से गए, नंगे पाँव। बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी खातून अव्वल नंगे पाँव मदीना के वहाँ पे मस्जिद नबी में रोज़ा पाक के गिर्द जहाज़ से उतरना, सीढ़ियों का क्या अकीदत का क्या जज्बा है। ये लोगों को खैर ये लोगों के लिए दिखावा शायद नहीं था, वज़ीर आज़म की अपनी
अकीदत थी, पहले भी वो ऐसा करते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है अब ये दोनों ममालिक को मज़ीद करीब करेगी और सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान की तरफ से सरबराह होंगे और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की तरफ से सरबराह होंगे। तो ये जो पाकिस्तान आने के बाद जो थोड़ा सा खला पैदा हुआ था, पाकिस्तान अस्करी क़यादत वहाँ मौजूद है और पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा पूरी दुनिया को हो चुका होगा कि सऊदी अरब जैसा मुल्क अब साथ खड़ा हुआ है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ। उम्मत मुसलमा पहले ही दोनों की क़यादत से मुत्तफ़िक है। क्या मलेशिया, क्या तुर्की, क्या ईरान, सब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत और पाकिस्तान की सियासी क़यादत की जो विजन है उसकी कायल है। दूसरी तरफ विजन 2030 सऊदी अरब का, उसमें भी पेशरफ्त होनी है। सऊदी अरब जदीद होने जा रहा है, कुछ बेहतरी आ रही है सऊदी अरब के निज़ाम में भी, न सिर्फ पैसा बल्कि अब जिद्दत लाने के लिए भी पाकिस्तान साथ खड़ा होगा, तो फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा। तो यूँ मेरी नज़र में ये दौरा उम्मत मुसलमा के भरपूर मुफाद का ये दौरा है। फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा और उम्मत मुसलमा को होगा। और आखिरी बात, अगर प्लांटेशन का एग्रीमेंट हो जाता है बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे का, तो आपको पता है नाज़रीन, ये बिलियंस रुपीज़ की पाकिस्तानियों को, बिलियंस दिरहम यानी अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में नर्सरियाँ लगेंगी और ये नर्सरियाँ पौधे तैयार करके सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करेंगी और हमारे वहाँ पे जो सऊदी अरब में कैदी हैं उनको भी फ़ायदा होगा कि वो वहाँ प्लांटेशन पे लग जाएंगे और उनकी अर्निंग हमें आएगी। इस तरह की अंदरूनी बातें कुछ मेरे इल्म में थी जो मैं आपके सामने लाऊंगा। कुछ टेक्निकल चीज़ें तय होना बाकी हैं आइंदा दिनों में। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ऑफिसर्स, पाकिस्तान सऊदी अरब की सियासी लीडरशिप, अब ये एक्सचेंज होंगे एक दूसरे के ममालिक में। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड के दिनों में हज के इंतज़ामात पर मुबारकबाद दी और ज़बरदस्त ये दौरा रहा। दोनों ममालिक की यकीनन अवाम के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।